Today, we can rise higher than Job in आज हम अय्यूब से ऊंचा उठ सकते हैं this sense इस बात में that we can continue in worshiping God without going up and down like Job. कि हम परमेश्वर की आराधना करते रह सकते हैं, उसमें जारी रह सकते हैं अय्यूब के जैसे ऊपर नीचे न होते हुए। If you read the book of Job, his life was an up and down experience. अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ोगे तो अय्यूब का जीवन या अय्यूब का अनुभव निरंतर ऊपर नीचे से उतार चढ़ावों से भरपूर था। He'd worship God one moment, वो एक क्षण में परमेश्वर की आराधना करता हूँ say I can accept good and bad from God, and the और next फिर कहता कि मैं तो परमेश्वर के हाथ से अच्छा और बुरा दोनों को स्वीकार कर सकता हूँ। day he'd be complaining against God, and a few days later he'd say, yeah, even if God kills me, I'll trust him. अगले दिन फिर वो प्रभु के खिलाफ शिकायत करता, फिर कुछ दिनों बाद वो कहता हाँ परमेश्वर मुझे मार भी दे फिर भी मैं उसमें भरोसा करूंगा। He'd go down in the dumps again, फिर वो नीचे चले जाता, बहुत निराश हो जाता। and then he'd come up and say, I know my Redeemer lives. फिर वो ऊपर आकर कहता कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। He'd go down in the dumps again. फिर वापस वो बहुत निराश हो जाता। This is the experience of many Christians. ये कई मसीहों का भी अनुभव है। This is a mark that a person is not living filled with the Holy Spirit. ये एक चिन्ह है कि लोग पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन नहीं जी रहे। Even if he speaks in tongues or whatever he does, चाहे वो अन्य भाषा में क्यों ना बात करे, चाहे कुछ भी क्यों ना करे, if he is really filled with the Holy Spirit, he will not be going up and down and up and down. अगर वो वाकई पवित्र आत्मा से भरपूर है फिर वो अपने जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना नहीं करेगा। Paul said, thanks be to God who always leads us in his triumph in Christ. पौलुस ने कहा परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह यीशु में जयोत्सव में लिए फिरता है। I want to tell you, my dear brothers and sisters, it is not God's will for you to have an up and down experience. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की परमेश्वर की आपके लिए ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आपका एक ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का अनुभव हो। That is old covenant. वो पुरानी वाचा है। It may be your experience, but it's an old covenant experience. शायद आज तक ये आपका अनुभव रहा होगा पर ये पुरानी वाचा का अनुभव है। The devil's cheated you and robbed you of your birthright in Christ. मसीह यीशु में आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है शैतान ने आपको धोखा दिया है और उसको चुरा लिया है आपसे। Your birthright in Christ is described in the New Testament in words like this. मसीह यीशु में आपका जो जन्म सिद्ध एक अधिकार है, जो विरासत है, उसका वर्णन नए नियम में इन शब्दों में किया गया है। Thanks be to God who always leads us in triumph. परमेश्वर का धन्यवाद जो हमेशा हमें जयोत्सव में लिए फिरता है। We can always rejoice. We can be free from anxiety. हम हमेशा आनंद मना सकते हैं, हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। But that will be true only if we learn the secret of worshiping God. पर यह केवल तभी सच हो सकता है जब हम परमेश्वर की आराधना करने के रहस्य को सीख सकते हैं। Bowing down and saying, God, you will care for me. दंडवत करके सिर झुकाकर ये कहना कि परमेश्वर तू मेरी देखभाल करेगा, मेरी परवाह करेगा। Even if I lose everything. अगर मैं सब कुछ भी खो दूं फिर भी। If I seek God's kingdom first and his righteousness, all that I need will be added to me. अगर मैं पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करूं तो हर एक चीज जिसकी मुझे जरूरत है वो मुझे मिल जाएगी। I proved that for 50 years in the poorest villages in India. मैंने पिछले 50 वर्षों में भारत के सबसे गरीब गांव में इसे साबित किया है। Poor people who are poorer than anybody sitting here. गरीब लोग जो यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा गरीब थे। In debt. कर्जे में डूबे थे। And as I've taught them to seek God's kingdom first and his righteousness, I've seen how God's provided all their needs. और जब मैंने उन्हें सिखाया कि सबसे पहले वे उन्हें परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी है तो मैंने देखा है कैसे परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया है। And they become free from debt. और वे कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। God can do that. He's done that. If he's done that in a poor country without social security, without परमेश्वर ये कर सकता है। अगर परमेश्वर भारत जैसे गरीब देश में कर सकता है जहाँ किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, food stamps, nothing, जहाँ कोई फूड स्टैम्प्स नहीं उपलब्ध है जैसे यहाँ अमेरिका में उपलब्ध do है, it here. तो परमेश्वर यहाँ भी ऐसा कर सकता है। We must trust God. We must हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। learn to be worshippers. हमें आराधना करने वाला सीखना हो, हमें आराधना होने वाला ऐसा व्यक्ति बनना है। Most important. Then let me say finally one more सबसे महत्वपूर्ण और अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। thing. We saw how it was in the beginning with Abraham and Job. We're going to go to the end of the Bible in Revelation. हमने देखा कि बाइबल के शुरुआत में अब्राहम और अय्यूब के साथ कैसे था। हम अब बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य में जाना चाहेंगे। In chapter 4 we read about
How these elders in heaven fall down and worship God. प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे स्वर्ग के ये जो प्राचीन है वो गिर कर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Revelation 4 प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय and verse 10. 10वां वचन। It says the 24 elders, Revelation 4:10, fall down and worship him who lives forever and ever. तब 24 प्राचीन, प्रकाशित वाक्य 4:10 कहता है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। इंग्लिश में लिखा है उसकी आराधना करेंगे। And they cast their crowns before the throne, saying, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, Thou alone art worthy. 11वां वचन, हे हमारे प्रभु तू अकेला महिमा के योग्य है। This is worship where they refuse to take credit for anything. ये आराधना है जहां किसी भी बात का वे अपने आप के लिए श्रेय लेने से इनकार कर देते हैं। That's the meaning of casting their crowns before God, saying, Thou alone art worthy. I mean, they're given a crown. अपने मुकुट परमेश्वर के सामने डाल देना और ये कहना कि प्रभु तू महिमा के योग्य है, इसका यही मतलब होता है। देखिए ये मुकुट तो उन्हें दिया गया था। We'll be given crowns when for being faithful on earth. Jesus said that. हमें भी एक मुकुट दिया जाएगा जब हम पृथ्वी पर विश्वास योग्य होंगे, तो यीशु ने खुद ये कहा, I will come quickly and my reward is with me. यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरा प्रतिफल अपने साथ मेरे साथ लेते आता हूं। But we're going to cast it down before Jesus. पर हम अपने मुकुट को यीशु मसीह के सामने नीचे डाल देंगे Say, No, Lord, I don't deserve that. और कहेंगे नहीं प्रभु मैं इसके हकदार नहीं हूं, इसके लायक नहीं हूं, It's all you. केवल तू ही है प्रभु। That's worship. ये है आराधना, Where I recognize that I have nothing that God didn't give me. जहां मैं पहचानता हूं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे न दिया हो। I have no ability that God didn't give me. If I exercise an ability, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है जो परमेश्वर ने मुझे न दी हो। and people are blessed by it, I cast it down before God and say, God, that's you. अगर मैं किसी अपने क्षमता का भी इस्तेमाल करता हूं जिससे लोग आशीषित होते हैं, तो मैं उस मुकुट को भी नीचे फेंक देता हूं और कहता हूं प्रभु ये तो तू है, Me. मैं नहीं हूं प्रभु। You see in 1 Corinthians in chapter 4, देखिए पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, 1 Corinthians 4 in verse 7, पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसका 7वां वचन, a wonderful verse. अद्भुत एक वचन है। What do you have that you did not receive? तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? And if you received it, how can you boast as if you didn't receive it? और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? Even a simple thing like looking at your pretty face in the mirror and admiring it. और बड़ी साधारण सी चीज कि अगर आप अपने सुंदर मुख को, सुंदर चेहरे को आईने में देखकर अपनी ही प्रशंसा करते हो या तारीफ करते हो तो, Comparing yourself with someone else, और अपनी तुलना किसी और के साथ करते हो तो, say, Thank God I'm better looking than him. और कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं। Or secretly congratulating yourself that you're intelligent and not dumb like the other fellow sitting there. या गुप्त रीति से आप अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते हो और कहते हो कि अच्छा हो गया, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, ज्यादा चतुर हूं उस व्यक्ति के तुलना में जो वहां बैठा है। You're not a worshiper anymore. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस क्षण में आप एक आराधना करने वाले नहीं हो। You haven't cast your crown before Jesus. No. आपने अपना मुकुट यीशु के सामने नहीं डाला है, नहीं। Your crown of intelligence is sitting on your head. आपका बुद्धिमत्ता या आपकी चतुरता का जो मुकुट है वो अभी आपके सिर पर है। You haven't learned to cast it down before. That's why your life is up and down. आपने उस मुकुट को नीचे डालना नहीं सीखा, इसलिए आपका जीवन ऊपर नीचे है, उतार चढ़ाव इतने हैं आपके जीवन You may में। be very clever. Your business may be doing well. But शायद आप बहुत चतुर हो, आपका व्यापार बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहे हो, spiritual life is in the dumps most of the time. पर आपका आत्मिक जीवन अधिकतर निराशा में आप बिताते हो। Why is that? ऐसा क्यों? Because you're not a worshiper. क्योंकि आप एक आराधक, आराधना करने वाले नहीं हो। God wants you to give him the glory for everything you have. Have you परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीज जो आपके पास है उसकी महिमा आप परमेश्वर को दो। prospered in your business? Give the glory to God. क्या आप अपने व्यापार में बहुत अच्छी आपने बढ़ोतरी की है क्या, तो उसकी महिमा परमेश्वर को दो। You could have been born mentally challenged, physically challenged. संभव था कि मानसिक रूप से आप बहुत ही कम तरीके से जानते या किसी तरीके से शारीरिक आप अपंग होते तो, You'd have been like a vegetable all your life. और शारीरिक रूप से अगर कोई कमी होती तो आप जीवन भर कुछ काम नहीं कर पाते। Recognize that everything you have
is from God. ये पहचाने की हर एक चीज जो आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से आती है। You know, when the first baby was born in the world, क्या आप जानते हो जब पहले बच्चे का जन्म हुआ इस संसार में, we read in Genesis 4:1 that Eve named him Cain. हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय पहले वचन में कि हवा ने उसका नाम कैन रखा। Now I was reading it in the Living Bible. और मैं एक अलग भाषांतर में लिविंग बाइबल में से पढ़ रहा था। It says there, Eve named him Cain, saying, meaning, I have created. और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है वहां लिखा है कि हवा ने उसका नाम कैन रखा, ये कहते हुए कि मैंने इसे सृजा है या मैंने इसे बनाया है। I have, and said, I have created a man child with the help of God. और उसने कहा प्रभु की सहायता से मैंने एक बच्चे को बनाया है। She was pretty proud वो बहुत घमंडी थी because till then only God had created a man. क्योंकि उस समय तक केवल परमेश्वर ने ही किसी मनुष्य या पुरुष को बनाया था, आदम को। But now, lo and behold, she found a baby coming out of her body. पर अब वो देखती है कि एक बच्चा उसके शरीर से जन्म लेता है, उसके शरीर से बाहर आता है। I have created. और वो कहती है मैंने इस बच्चे को बनाया है। And she passed on that spirit to Cain. और यही आत्मा हवा ने कैन को दी। And he grew up to be a murderer. और बड़ा होकर वो एक खूनी, एक हत्यारा बन गया। And a lot of parents pass on that spirit of arrogance to their children, what we can accomplish. और कई माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की घमंड की या बढ़ाई करने की आत्मा देते हैं जिससे वो अपने आप पर घमंड करते कि देखो हमने क्या हासिल किया हो। And she learned a lesson. और हवा ने उससे एक पाठ सीखा। And he murdered her second son. जब कैन ने उसके दूसरे बेटे का खून किया तो Then she had another son. उसके बाद उसे एक और बेटा हुआ। Verse 25. And I read that in the Living Bible. It says, उत्पत्ति 4:25, फिर एक बार मैं इसे लिविंग बाइबल में पढ़ूंगा। she named him Seth, meaning granted. वहाँ लिखा है कि उसने उसका नाम शेत रखा, ये कहकर कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। Oh, she was humble now. अब वो नम्र बन गई थी। God has granted me. परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। We can look at our things as our accomplishments, हम भी चीजों को ऐसे देख सकते हैं मानो हमने खुद कुछ हासिल किया हो or as God's gifts. या परमेश्वर की तरफ से वरदान के तौर पर। Things that God has granted us चीजें जो परमेश्वर ने हमें दी है or things that we have accomplished. या चीजें जो हमने खुद से हासिल की है। Depends on whether we are worshippers or not. ये सब निर्भर करता है इस पर कि हम आराधना करने वाले हैं या नहीं। May God help us to learn this lesson, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस पाठ को सीखें, to worship Him in spirit and in truth. कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's bow our heads in prayer. हम अपने सरों को झुकाएंगे। If the Lord has spoken to you अगर आज प्रभु ने आपसे बात की है तो in any particular area, किसी एक क्षेत्र में, that's the area where you need to yield yourself to God. वही क्षेत्र है जहां आपको अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। And to say to Him, Lord, there was a time in my life when I first knew you. और परमेश्वर से ये कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैंने पहले तुझे जाना था। When you were everything to me, but I've drifted from there. उस समय तू मेरे लिए सब कुछ था पर आज मैं उस स्थान से भटक चुका हूँ प्रभु। Many things have taken the place that you should have in my life. कई चीजों ने वो स्थान ले लिया है प्रभु जो तेरा स्थान होना चाहिए था मेरे जीवन में। But I want you to come back to that place, Lord. पर प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू फिर एक बार उस पहले स्थान पर मेरे जीवन के आ जा। I want you to be central in my life. मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के केंद्र स्थान पर तू हो प्रभु। I want to love you with all my heart, soul, strength and mind. मैं अपने सारे हृदय, सारे बुद्धि, सारे मन से, सारे सामर्थ्य से तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ प्रभु। And anything you want, I'm ready to yield upon the altar. और कोई भी चीज जो तू चाहता है मैं उस वेदी पर त्यागने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। I give my body to you as मैं अपना शरीर तुझे देता हूँ प्रभु, a living sacrifice. एक जीवित बलिदान के तौर पर। Every part of me. मेरा हर एक भाग मैं तुझे देता हूँ। I want to be a worshipper. मैं एक आराधना करने वाला बनना चाहता हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन।